अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। टैरिफ पर बातचीत के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अमरीका पाकिस्तान का तिजारती शराकतदार है। टैरिफ मामले का ऐसा हल चाहेंगे जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा, IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। माजी में मुश्किल फैसले ना होने से मुश्किलात है। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल होना चाहिए। हुकूमत ने महंगाई की मॉनिटरिंग के लिए नए इक़दाम किए हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है जिसे पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। नए टैक्स फाइलर्स से 105 अरब रुपए जमा हुए। जून तक टैक्स टू GDP की शरह 10.6% हासिल कर लेंगे। बिजली की कीमतों में कमी बड़ी बात है। तवानाई शोबे में इस्लाहात और निजकारी का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर ख़जाना की IMF वफ़द पाकिस्तान आने की भी तरदीद। कहा, बजट की तैयारी जारी है। आलमी मालियाती इदारे का कोई वफ़द नहीं आया, मई में आएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। महंगाई में मजीद कमी के लिए भी पुरज़म। कहा कि बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। हुकूमत गरीब और मिडिल क्लास तबके की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। सेक्रेटरी जनरल हसन इकबाल को पार्टी के सूबाई सतह पर इजलास बुलाकर अवामी रिलीफ के हुकूमती इक़दामात की तहसीन करने की हिदायत। हुक्मरान गुर्बत को कमज़ोर समझते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलामी से बगावत हमारी पहचान है। हम जबर जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का तौंसा में जलसे से खिताब। कहा, हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के मशवरे के बगैर नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम में JUI तनहा रुकावट बनी। हमारे मसाइल एक जैसे हैं, तकसीम मुमकिन नहीं। एक हफ्ते में इस्लामाबाद में कौमी सतह का कमीशन बुलाया जाए। जो कातिल हों उन्हें इंसानियत की क़यादत का हक नहीं। मौलाना की अमरीकी टैरिफ पर भी तनकीद। कहा, अमरीका ने चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटा दी। अमरीका ने दुनिया को इक्तिसादी दौड़ में उलझा दिया। लोग गजा भूल गए। आग भी मुसलमानों पर बरसाई जा रही है और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात का आगाज। बाबर सवाती ने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी को खुद पर लगे इल्जामात का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो उन्हें ओहदे से हटाया जा सकता है। इस्तीफ़ा न देने पर सूबाई स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। इल्जामात साबित न हुए तो स्पीकर बाबर सलीम सवाती और आज़म सवाती की सुलह वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कराएंगे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इल्जामात पर बानी पीचाई के सामने मौक़िफ़ पेश करने का इंदिया दे दिया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर सिंध और पंजाब में लफ्जी जंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सियासत कर रही है, जो अफसोसनाक है। जलसों में खड़े होकर बोलने से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। बिलावल भुट्टो को विफाक के साथ बैठ कर बात करनी चाहिए। कैनाल्स के मामले को डॉक्यूमेंटेड है। सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए हैं। मजीद बोली कि अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। उनके अपने वज़रा खुलेआम करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस फसादी पार्टी को मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लगी, मगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। ये खुशखबरियों का मौसम है। वज़ीर आज़म कुछ दिनों में एक और खुशखबरी सुनाएंगे। शर्जील मेमन ने अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक और कम सोच का आकाश करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, सदर ममलकत ने नहरों की कोई मंजूरी नहीं दी। अज़मा बुखारी को ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए। हो सकता है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में टकराव चाहती हों। हम उसूलों पर सौदे नहीं करते। 7 करोड़ लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है। शर्जील मेमन का अज़मा बुखारी को आइन पढ़ने का भी मशवरा। मजीद कहा, बिलावल भुट्टो ने सबको वाज़ेह पैगाम दिया, किसी सूरत के नाज नहीं बनने देंगे। इस मामले पर हम हुकूमत नहीं अवाम के साथ हैं। 18 अप्रैल को तमाम इशूज़ पर हैदराबाद में तारीखी जलसा करेंगे। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की सियासत कर रही है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो के नारे को इक़्तिदार को इज्जत देने में तब्दील कर दिया। मुल्क के वज़ीर आज़म और सूबों के वज़ीर आला वोट से नहीं किसी और तरीके से इक़्तिदार में आए। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वो मुल्क नहीं चल सकते।
गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार में आने वाले मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, निज़ाम ठीक नहीं होगा। हुकूमती वफ्द और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश भी नाकाम। लखपास धरने से मुतालिक बातचीत बेनतीजा खत्म। हुकूमती वफ्द की क़यादत साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने की। रहनुमा BNP साजिद तरीन एडवोकेट ने कहा, हुकूमती वफ्द ने बिला मशरूत धरना खत्म करने की पेशकश की। हमने हुकूमती वफ्द के सामने अपने मुतालिबात पेश किए। BYC की गिरफ्तार खवातीन रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। सरदार अख्तर मेंगल ने कल 6 अप्रैल को कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, किसी को भी रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अख्तर मेंगल बज़िद रहे तो हुकूमत के पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। ट्रंप की टैरिफ जंग ने आलमी स्टॉक मार्केट्स का भट्टा बिठा दिया। 6.6 खरब डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के पहले हफ्ते आखिरी रोज बदतरीन मंदी रही। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मनफी असरात रहे। डाउ जोन्स इंडेक्स 2231 पॉइंट्स की मंदी से 38,314 पर आ गए। S&P इंडेक्स 322 पॉइंट्स की मंदी से 5,074 पॉइंट्स पर बंद। नेस्डिक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 962 पॉइंट्स गिर गया, 15,587 पर बंद। फ्रैंकफर्ट, पेरिस और लंदन स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। शंघाई, टोक्यो, हांगकांग स्टॉक मार्केट में 3% तक मंदी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख 4 साल की कम तरीन सतह पर। अमरीकी खाम तेल $5 कमी से $62 फी बैरल का हो गया। क्रिप्टो करेंसीज की कदर में इजाफा देखा गया। तिजारती जंग में चीन का जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद। 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। 11 अमरीकी कंपनीज को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। चीन ने 7 नायाब मादनियात की बरामदात पर भी सख्त पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी चिकन की दरामद पर भी पाबंदी आयद। अमरीकी सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा कि चीन ने घबराहट में गलत कदम उठा लिया है। यही एक ऐसी चीज है जो चीन को बर्दाश्त नहीं है। अमरीकी सदर की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि बेहतरी यही होगी कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज तर अमल है और एक दूसरे को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक फरीकैन में बिलावास्ता बातचीत पर इत्तफाक हो चुका। ओमान में बातचीत 2 से 3 हफ्तों में शुरू होने का इम्कान है। यमनी हौसियों पर हमले अमेरिका को महंगे पड़ने लगे। 3 हफ्तों में अमेरिकी फौज के ऑपरेशन में तकरीबन $1 अरब की लागत आई। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा, अमेरिकी हमलों से हौसियों की सलाहियतों पर सिर्फ महदूद असर पड़ा। 15 मार्च को शुरू की गई फौजी कार्रवाई में करोड़ों डॉलर मालियत का गोला बारूद इस्तेमाल हो चुका। हौसी ग्रुप अब भी ज़ेर ज़मीन हथियारों के जखीरे को बरकरार रखने में कामयाब है। दहशतगर्द इसराइल गजा को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुल गया। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। खान यूनिस में हमले में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने गजा के 60% इलाकों को नो गो एरिया में तब्दील कर दिया। 18 मार्च से अब तक 2,80,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके। 15 तिब्बी कारकुनान की शहादत इसराइली फौज की फायरिंग से होने की तस्दीक हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। हजारों शहदा मलबे तले दबे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में 5 फलस्तीनी गिरफ्तार हो गए। अमेरिका में शदीद बारिशें, सैलाब और तूफानी बगुलों की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। हलाकतें रियासत टेनेसी, मैसूरी, इंडियाना और कैंटकी में हुई। बगुलों से घरों, कारोबारी मराकज़ की छतें उड़ गईं। मलबा मीलों दूर तक बिखर गया। आरकांसस, इलिनॉय, कैंटकी, मिसिसिपी, मैसूरी और टेनेसी में मजीद 34 बगुलों की पेशगोई। जनूबी कोरिया के सदर की बरतरफी दारुल हुकूमत सेउल में यून से क्योल के हजारों हामियों का मुजाहरा। मवाख़िज़ा नाजायज़ के नारे
60 रोज़ में इंतखाबात कलअदम करार देने का मुतालबा। सदर योन सुक येल को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर पार्लियामेंट ने मवाख़ज़े के जरिए माजूल किया था। 2 रोज़ कबल आईनी अदालत ने सदर योन सुक येल के मवाख़ज़े के हक में फैसला दिया। अदालती फैसले के बाद 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना होंगे।